जय हिंद। आज हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे, साथ ही सरफेस टेंशन से जुड़ी उन सारी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में आए दिन घटती रहती है, लेकिन उन्हें हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी के तहत हम लोग समझेंगे कि वेल्डिंग करते समय दो धातुएं आपस में कैसे चिपक जाती है, जो गर्म खाना होता है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है, मच्छर जो होते हैं वो पानी पे क्यों तैरते हैं, साथ ही जो पानी के बूंदे होती है वो गोलाकार क्यों होती है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और इन सब के पीछे क्या लॉजिक है उन सारे के बारे में जानेंगे। जो सरफेस टेंशन होता है इसे हिंदी में पृष्ठ तनाव कहा जाता है। यह एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी भी चीज को खींच कर रखता है। ये जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड के द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है वो किसी भी लिक्विड को खींचकर उसके सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे गांव में जो महिलाएं जो होती हैं उनके स्नान करने के बाद जो बाल होते हैं वो काफी चिपचिपे होते हैं, जिस कारण वो एक दूसरे से आपस में चिपक जाते हैं, जिन्हें सुखाने के लिए महिलाएं गमछी का प्रयोग करती है तथा कंघी का प्रयोग करके उस लट को छोड़ाती है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम कि वो जो बाल चिपक गए हैं वो फिजिक्स के तहत सरफेस टेंशन के कारण चिपके हैं। यानी कि जो बाल जो चिपचिपे हो जाते हैं, यानी कि जो स्नान करने के बाद जो बाल भींगे रहते हैं उनमें जो द्रव्य होता है जिस कारण सरफेस टेंशन लगता है, सरफेस टेंशन के कारण खिंचाव बल के कारण जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। जबकि शहर की महिलाएं जो होती है वो बाल जब चिपक जाते हैं आपस में स्नान करने के बाद तो उनको सुखाने के लिए वो ड्रायर का यूज करती है और वो अपने बाल को आसानी से सुखा लेती है। और जो पेंटिंग ब्रश होते हैं उनके देखा जाए कि जब वो सूखे रहते हैं तो उनके जो ब्रश का जो बाल होता है वो जब सूखा रहता है तो पूरी तरह फैला रहता है। जो ही उसको लिक्विड यानी द्रव्य में डालते हैं वो जो पेंटिंग ब्रश का जो बाल होते हैं आपस में सिकुड़ कर सट जाते हैं। यानी कि जो ही हम पानी में डालें तो उसमें द्रव्य आ गया। द्रव्य का यह गुण होता है कि वो सरफेस टेंशन के कारण जितने भी बाल हो गए वो आपस में सिकुड़ यानी चिपक जाते हैं। इस कारण जो पेंटिंग ब्रश को पानी से निकालने पर सारा पूरी तरह आपस में सट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो मच्छर होते हैं यानी जो लार्वा मच्छर होते हैं वो पानी में आसानी से तैर लेते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है सरफेस टेंशन। जो लिक्विड जो होता है उसका नेचर होता है कि सरफेस टेंशन के कारण वो अपने सरफेस एरिया को खींचकर कम करने का प्रयास करता है और कम करना सरफेस एरिया कम हो जाने के कारण जो द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण जो लार्वा मच्छर होते हैं वो आसानी से उस पर तैर जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो पानी की स्वतंत्र बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है, उसके पीछे भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। यानी कि जो सरफेस टेंशन के कारण द्रव्य के जो लिक्विड होते हैं उसमें खिंचाव बल उत्पन्न होता है और खिंचाव बल उत्पन्न होने के कारण जो सरफेस एरिया घट जाता है और किसी भी चीज का सरफेस एरिया घट जाता है उस कारण वो क्या होता है गोलाकार आकृति का अपना रूप धारण कर लेता है। अब हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता होगा कि जो लार्वा जो होते हैं वो पानी में डूबते नहीं है अर्थमेटिक प्रिंसिपल के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होता। लार्वा डूबते नहीं है पानी में केवल सरफेस टेंशन के कारण। अर्थमेटिक का प्रिंसिपल वहां लागू होता है जहां बड़ी वस्तुएं तैरती रहती है, जैसे मानव जहाज, घोड़ा आदि। अब हम लोग जानेंगे कि सरफेस टेंशन पर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट है कि जब किसी भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तब उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और सरफेस टेंशन बढ़ जाने के कारण लिक्विड का जो खिंचाव बल है वो पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और खिंचाव बल बढ़ जाने के कारण लिक्विड गाढ़ा हो जाता है और वह सिकुड़ जाता है। इसी कारण जो गर्म चाय होता है उसमें मलाई नहीं जमता और जैसे जैसे वह चाय ठंडा होता है उसमें मलाई जमना प्रारंभ होता है। ठीक ऐसा ही कंडीशन दूध में भी देखा जाता है। जब दूध गर्म रहता है तो उसमें छाली नहीं जमता और वह जैसे जैसे दूध ठंडा होता है उसमें छाली जमना प्रारंभ होता है। दूसरा कंडीशन है कि जब किसी भी द्रव्य का
टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तब उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, और सरफेस टेंशन घट जाने के कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खिंचाव बल है वो घट जाता है और वह लिक्विड पतला होकर फैल जाता है। इसी कारण गर्म चाय, गर्म खाना और गर्म सूप काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। आखिर इसमें ऐसा क्या कारण होता है जिस कारण यह टेस्टी लगता है? जब हम कोई गर्म खाना खाते हैं तो वह जीभ पे जाकर जीभ के हर पार्ट में पहुंच जाता है, यानी जीभ में चारों तरफ फैल जाता है और हमें काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हम उस खाना को काफी ज्यादा चाव से खाते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, जो ठंडा खाना होता है, जब हम खाते हैं तो वो हमारे जीभ के हर पार्ट में नहीं पहुंचता है, किसी एक पार्ट पे जाकर और उसके बाद अंदर चला जाता है, जिस कारण हमें वह स्वादिष्ट नहीं लगता है और उसे हम चाव से नहीं खाते हैं। गर्म पानी में कपड़ा साफ हो जाता है, ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। इसमें देखा जाए, जब गर्म पानी रहता है तो उसमें उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण वह द्रव्य पतला होकर फैल जाता है, और फैल जाने के कारण वह जो कपड़े के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें हर पोर तक वह लिक्विड आसानी से पहुंच जाता है और कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। साथ ही जब कोई सॉल्युबल वस्तु यानी कि घुलनशील वस्तु को जब कोई लिक्विड में मिलाते हैं तो वह लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण वह लिक्विड पतला हो जाता है और आसानी से कपड़े में के पोर्स में घुसकर वह कपड़े को पूरी तरह साफ कर देता है। इसी कारण से जब हम कोई डिटर्जेंट या सर्फ को हम पानी में डालकर उससे कपड़ा को धोते हैं तो वह कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।